जितने लोग दर्शन करने अयोध्या जाएंगे सब दोनों तल के दर्शन करेंगे, ऊपर नीचे दोनों दर्शन करेंगे। अब ऊपर की जो पूजन पद्धति है या भगवान का जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, इसके साथ साथ जो विधि विधान सनातन की है वो सब परिपूर्ण हो चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा खाली एक नारियल, पुष्प, माला, अलंकार, आभूषण, द्रव्य दक्षिणा भगवान को समर्पित करना, पुष्पांजलि करना। तो जिस मंदिर में जा रहे हैं खाली पुष्पांजलि कर रहे हैं। पुष्पांजलि का मतलब होता है कि सब पूजा हो चुका है, आपके द्वारा सब विधि विधान को परिपूर्ण के साथ में, परिपूर्णता के साथ उसे समर्पण कर दिया। मन मंत्रीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरा। परमपिता परमात्मा परिपूर्ण है। कोई मंत्र से त्रुटि हो, कर्म से हो, धर्म से हो, व्यक्ति से हो, स्थान से हो। अच्छा, एक सवाल लोगों के मन में, एक सवाल जो लोगों के मन में वो ये है कि मंदिर के शिखर पर ध्वजा तो लहरा रही थी, लेकिन आज जो धर्म ध्वजा लग रही है इसके क्या माने? देखिए, आज का जो धर्म ध्वजा है विशेष रूप से ध्वजा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सब दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि पूरे ब्रह्मांड में, भूमंडल में सनातन के टेम्पल भी इतना बड़ा कोई ध्वजा नहीं होगा जो आज ध्वजा लगने जा रहा है। और हनुमान जी महाराज इसके साक्षी हैं। भगवान जब अयोध्या से गए साकेत लोग को, तो हनुमान जी को राजा बना दिए कि आप अयोध्या के आप ही राजा हैं और आप इसको देख रेख करेंगे। तो हनुमान जी इस धर्म ध्वजा की रक्षा भी करेंगे और रक्षा करते भी आए। देखिए, सौभाग्य हर व्यक्ति का होता है। गोस्वामी जी तो कहते हैं कि साक्षात हैं भी ना, कलयुग के देवता हैं भी, साक्षात हैं वो तो। हाँ। इसमें गोस्वामी जी मानस में लिखे हैं कि काम ही नार प्यार जीवी, लोभ ही प्रिय जीव धाम, तीन रघुनाथ निरंतरा प्रिय लाग ही मुझे। अच्छा शास्त्री जी, एक बात बताइए, जो तस्वीरें जी न्यूज के माध्यम से हमारे दर्शक देख रहे हैं, प्रभु श्री राम के दर्शन कर रहे हैं, राम दरबार के दर्शन किए, कहते हैं कि अगर आप ये दर्शन भी कर ले, वहां उपस्थित नहीं भी हैं, तो उसका लाभ ऐसे ही मिलता है। बिल्कुल मिलता है। भगवान के नाम के जप का फल प्राप्ति होता है। आप किसी स्थिति परिस्थिति में हैं, गुरु मंत्र के जप, इष्ट मंत्र के जप, भगवान के नाम के जप आप करते रहें, आपको फल की प्राप्ति होती रहेगी। उसमें कुछ सोचना ही नहीं है। राम नाम तो लोग बेड पे ले लेते हैं, रात को सोने समय ले लेते हैं, रात को नींद नहीं आए तो राम नाम जप लेते हैं। तो राम सीता ब्रह्मांड के अखिल नायक है, सीता जगत जननी है, ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री है। और भगवान के साथ सीता वन देवी भी बन के या यात्रा में भी जाकर के सनातन के साथ हम सबको एक संदेश रामायण। ये शास्त्री जी चरणामृत अभी दिया जा रहा है मोहन भागवत जी को और मोदी जी को। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु चरणोत्तम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। चरणामृत पीने से अकाल मृत्यु नहीं होती है, कोई कष्ट नहीं आता, अनहोनी नहीं होती, कोई दुख तकलीफ नहीं आता, और भगवान के आशीर्वाद से उस व्यक्ति का पुनः जन्म भी नहीं होता है, माने धराधाम को जाता है। तुलसी पत्र भगवान को चढ़ा है और तीर्थ के जल से भगवान का जो पूजन हुआ है उसी का पान की कराया जा रहा है। इसमें पंचामृत भी मिलेगा और भगवान के जो महाप्रसाद है, फल है, अन्यथा भगवान का भोग लगा है, हलवा है, खीर है, मालपुआ है, सबका प्रसाद वितरण होगा। और भारत विदेश के सब गणमान्य लोग, उद्योगपति के लोग, खेल के जगत के लोग, सब लोग खड़े हैं, आप देख रहे हैं, सब लोग जैसे आराम कर रहे हैं। और माननीय मोदी जी सबका मान सम्मान करते हुए लोग जय सिया राम सनातन का संदेश। और प्रत्युष जब रामलला के इस मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ, हम सभी पत्रकारों को, जो लोग उस दिन वहां पर मौजूद थे, जैसे ही ये कार्यक्रम हुआ था उसके बाद जाने की अनुमति मिली थी, तो वो जो उस वक्त हम लोगों ने दर्शन किया था, जो अनुभूति हो रही थी, यहाँ बैठे भी लगभग वैसा ही दृश्य नजर आ रहा, उसी तरीके की सकारात्मकता, ऊर्जा का प्रवाह महसूस कर पा रहा हूं मैं। बिल्कुल। और अब व्यवस्था इतनी अच्छी हो गई है कि आप जाइए और कतारबद्ध होकर के प्रभु श्री राम के दर्शन कीजिए और दर्शन करके आ जाइए। अब तो दोनों तल भी जो है वो, अब तो राम दरबार भी लोग आसानी से दर्शन कर पाएंगे। अभी भी मंदिर में लाखों लोग दर्शन कर रहे हैं। हाँ। अभी भी इतनी अच्छी व्यवस्था है, आम पब्लिक भी जाए दर्शन करने के लिए तो आधे घंटे में दर्शन कर लेगी। कहीं से कोई त्रुटि नहीं है, हर तरह से उसमें व्यवस्था किया गया है। सबसे आज खुशी की बात है कि भगवान कितना दिव्य और भव्य लग रहा है ये मंदिर। ये जो कैमरे की नजर से हम देख रहे हैं, ये हम टॉप एंगल से और एरियल व्यू जो हम देख रहे हैं मंदिर प्रांगण की,
कि क्या विहंगम और खूबसूरत तस्वीर है। अद्भुत तस्वीर है, अद्भुत तस्वीर है। एक चंद्राकार सूर्याकार दोनों मंदिर में आप दर्शन करेंगे। एक मन के शांति का प्रतीक नागर शैली इसमें बना हुआ है, जो प्राचीन भारत में मंदिरों में बना करता था, और नागर शैली से ही प्राय मंदिर का नवनिर्माण होता था, जो इस मंदिर में आपको दर्शन के बाद मिलता है। दूसरी चीज, इसमें जो खम्भ है, जो प्रतिबिंब के रूप में हम दर्शन करते हैं, अन्यथा भगवान के स्वरूप के रूप के दर्शन करते हैं। अन्नपूर्णा देवी के भी दर्शन किए माननीय प्रधानमंत्री। ये राम दरबार की जो तस्वीर हमने दिखाई शास्त्री जी कहते हैं, राम दरबार की तस्वीर अगर आप कहीं से भी देख ले तो उसका इतना महत्व है कि मतलब कई जो पाप होते हैं वो कट जाते हैं। देखिए, जीते जी तो महत्व है, आदमी के मरने के बाद भी राम के नाम से गति प्रदान होती है। तो राम नाम के गुणगान तो कलिकाल क्या सारों युग में कोई करे तो नहीं कर सकता है। भगवान हर व्यक्ति के भाव को जानते हैं। मनुष्य के जीवन की शुरुआत और उसका अंत भी राम के नाम से है। देखिए, मौसम दीन न दीन ही था, तुम समान रघुवीर। भगवान के समान कोई दातार संसार में नहीं है। और भगवान के लूटने वाले आज कटोरा लेके कंट्री भीख मांग रही है खाने के लिए। आज 400 करोड़, आज 700 करोड़ के हीरे भगवान के माथे पे, भगवान के गले में, राम जी के पास टनों में सोना चांदी, पूरे भगवान का द्वार, भगवान का शिकार, अयोध्या के कुंभ कलश जो है आज लाखों लोग देने के लिए तैयार है। तो देने वाला तो दातार भगवान राम है, लूटने वाले तो भूखे के भूखे हैं। आज भी उस पंथ से एक और बात की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं शास्त्री जी। धर्म दंड जो वहां पर लगा हुआ है, हाँ, ये भी लगभग 5100 किलोग्राम है वजनी। बिल्कुल। और अब इस पर थोड़ी देर के बाद ध्वजारोहण का कार्यक्रम होगा। ये तस्वीर जी न्यूज के माध्यम से तमाम दर्शक घर बैठे देख सकते हैं। ये रामलला के दर्शन भी कर सकते हैं, राम दरबार के दर्शन कर सकते हैं। लेकिन मैं जो बात कह रहा था शास्त्री जी कि ये जो धर्म ध्वजा है, इसके बारे में कहते हैं, जो मान्यता है सनातन में, कि अगर आप उसको दूर से भी देख लें तो जितने देवी देवता उस मंदिर में है, उस प्रांगण में है, उनके दर्शन का लाभ मिल जाता है। धर्म ध्वजा का लाभ तो मिलता ही है। किसी के आंगन में अगर धर्म ध्वजा लगा है तो कोई नकारात्मक दृष्टि घर में नहीं प्रवेश करती है, कोई बच्चा मंदबुद्धि के घर में नहीं जन्म लेता है, कोई दोष इत्यादि घर में नहीं लगता है। इसमें आग्ने योगिनी देवी नैऋत्य पास्तु पीठे बाभ्याम क्षेत्रपाला नाम ईशानी सूर्यादि नोगरा। मंदिर के चारों कोण के महिमा मैं बता रहा हूँ। ईशान कोण पे भगवान कुबेर, अन्यथा सूर्य, भुवन भास्कर का, रुद्र का पूजन किया गया है। अग्नि कोण पे जो शक्ति है वो शक्ति के परिचायक है, और भगवान वास्तु और क्षेत्रपाल इस धर्म ध्वज के रक्षक है। इस धर्म ध्वज के दर्शन जो व्यक्ति करेगा आपके टीवी के माध्यम से, जी न्यूज के माध्यम से, या जा करके, या मानसिक रूप से। अच्छा, ये जो ध्वजा है जो मंदिर के शिखर पर लगी होती है, कहते हैं कि हर देवी देवताओं के अपने अपने ध्वज होते हैं। उस ध्वज को देख करके ही भक्त समझ जाते हैं कि ये भगवान शिव का मंदिर है, ये हनुमान जी का मंदिर है, ये विष्णु जी का मंदिर है। तो ये जो धर्म ध्वज है, इसे हम क्या कहेंगे, इसे देखकर भक्त क्या माने कि ये प्रभु श्री राम का मंदिर है, भगवान विष्णु के अवतार का मंदिर है, या सभी देवताओं का एक मंदिर है? एक सभी देवताओं का एक मंदिर है, जगत पिता का मंदिर है। ओमकार शब्द जो इसमें जुड़ा हुआ है, ओमकार से ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति है। ओम से ही सारे वेद मंत्र शास्त्र बना है। बिना ओम की परिपूर्णता जीवन में नहीं होती है। ओम का जो संकेत इसमें है वो राम का ही प्रतीक है, साकेत लोक का ही प्रतीक है। राजा दशरथ के जो वंश है, सूर्य। लेकिन इसमें जो 3 प्रतीक चिन्ह है, ओम और सूर्य तो समझ में आ रहा है, लेकिन जो कोविदार वृक्ष है वो इस बात का प्रतीक है कि ये अयोध्या के राजवंश का ये वृक्ष हुआ करता था, वो प्रतीक चिन्ह है। देखिए, ये कोविदार वृक्ष को कल वृक्ष कहा गया है। देवासुर संग्राम में इंद्र जब हारने लगे तो जटायु को भेज के अपने मित्र को, अन्यथा राजा दशरथ को बुलाया गया। तो राजा दशरथ मृतलोक से देवलोक जाकर के युद्ध को जीता, इंद्र को जीता है, देवताओं को जीता है।